26 वाक्य विचार लाई हूँ। और वाक्य के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े होंगे कि वाक्य का एक व्यवस्थित क्या हो जाएगा। तो मतलब व्यक्ति है, अगला जो बंदा है उसको वो बात समझ में आए कि पर ध्यान देना होगा और उसके क्रम पर ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये जो है भारत के सैनिक जो सीमा पर क्या दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। अब इसी को इसी वाक्य में अगर शब्दों की हेरा फेरी कर दिया जाए, यहाँ वहाँ रख दिया जाए, तो क्या होगा, आप वाक्य को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है वाक्य। देखिए यहाँ से, सैनिक सीमा के भारत पहरा पर दे रहे हैं, एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। जब भी वाक्य बनाए तो शब्दों पर ध्यान दे और शब्दों के क्रम पर ध्यान दे, तभी आपका वाक्य परफेक्ट वाक्य कहलाएगा, परफेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दो जो सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य जो दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर दिए गए हैं। इसको देखिए, से है पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। बादलों को देखकर लगता है कि आज झमाझम बारिश होगी, एकदम सही है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि क्या इस वाक्य में कहना चाहता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के यहाँ पर 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर में लिखा गया शब्द, जैसे मोहन खूब मेहनत करता है, ये क्या, मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब इसी में उद्देश्य में एक उद्देश्य के यहाँ पर प्रकार दिया गया कि उद्देश्य में भी कितने हैं, एक उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य का विस्तार है। तो उद्देश्य का विस्तार मतलब एक ही वाक्य में दो उद्देश्य आ जाएंगे, दो सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। जैसे यहाँ पर क्या है, राम का भाई श्याम मौज मस्ती करता है, राम हो गया, विस्तार हो गया है। इस प्रकार उद्देश्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आएंगे हम लोग विधेय। तो जैसे उद्देश्य है उसी तरह विधेय भी है, उसी तरह विधेय भी है। देखिए, जैसे उद्देश्य में मतलब सब वाक्य में कर्ता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं। वो क्या कर रहा है, जो कार्य मतलब विधेय मतलब ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए विधेय है, राम का भाई श्याम मस्ती कर रहा है, तो यहाँ पर विधेय क्या हुआ, मौज मस्ती, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, तो यहाँ पर ये विधेय हुआ मौज मस्ती। अब जैसे उद्देश्य का हम लोग विस्तार पढ़े, वैसे ही सेम विधेय का भी विस्तार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मतलब एक ही वाक्य में बहुत सारे यहाँ पर शब्द हो सकते हैं। तो सोएगा कैसे हुआ, नरम नरम बिस्तर पर, कल रात को नरम नरम बिस्तर पर, मतलब इतने सारे विधेय हो गए। कल रात को नरम नरम बिस्तर पर सोएगा, सोएगा विधेय है, पहले वाक्य में सोएगा विधेय है, फिर दूसरे वाक्य में कल रात को नरम नरम बिस्तर पर सोएगा, ये विधेय का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार हम लोग सरल संयुक्त मिश्र। सरल मतलब क्या है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, मतलब एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही ऑब्जेक्ट हो, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे यहाँ पर देखिए, सफेद हंस मान सरोवर में विहार कर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वीर हनुमान ने अशोक वाटिका जाकर सीता से भेंट की, एकदम सरल वाक्य है, इसमें कहीं पर भी कोई भी
वहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जिस वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग ना हो वहाँ पर सरल वाक्य होता है, एकदम सिंपल से। और संयुक्त आ गया दूसरा संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह में कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पर है संयुक्त वाक्य में आपका और आता है, परंतु आता है, लेकिन आता है, किंतु आता है, तथा आता है, एवं, क्योंकि, अथवा, ये सारे योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य में होते हैं। ऐसे अगर योजक चिन्ह हो तो आप एकदम बिल्कुल से समझ लेना 100% ये संयुक्त वाक्य है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य इस वाक्य एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक गौण उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। मतलब एक तो आपका प्रधान उपवाक्य रहता ही है, उसके साथ साथ एक और भी उपवाक्य वहाँ पर रह सकते हैं। एक ही मतलब पंक्ति में कहते हैं मिश्र वाक्य। ओके, अब आ गया है यहाँ पर देखिए, मिश्र प्रधान उपवाक्य है, मतलब मुख्य मेन जो यहाँ पर सेंटेंस है, गौण उपवाक्य है। तो ये भी है, महात्मा जी ने कहा एक वाक्य हो गया, दूसरा हो गया अहिंसा परम धर्म है। तो इसको जोड़ कौन रहा है? की। तो जिस वाक्य में की जैसा योजक चिन्ह हो तो आप लोग उसको भी समझ जाएंगे ये मिश्र। साइकिल सीख रहा है, वह 7वीं में पढ़ता है। मैंने सोचा था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। देखिए, जो बच्चा साइकिल सीख रहा है वह 7वीं में पढ़ता है। जो, सो, जिस, ये सारे मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे योजक चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन दिया गया है, सरल से संयुक्त, सरल से मिश्र, संयुक्त से मिश्र, ऐसे ही करके हम लोग को बनाना होगा। जैसे देखिए सरल वाक्य क्या है, मैं लेटा मुझे नींद आ गई। अब संयुक्त में क्या करेंगे, मैं लेटा और मुझे नींद आ गई, और का प्रयोग करेंगे। मेरे आते ही शोर बंद हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करें, मैं आया और शोर बंद हो गया, और का प्रयोग है सरल वाक्य में। सरल वाक्य से हम अब मिश्र वाक्य में जाएंगे। मैं लेटा मुझे नींद आ गई। हाँ, तो इसको मिश्र वाक्य है, मैं लेटा ही था कि मुझे नींद आ गई। अब ये ऐसे दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे ही मैं लेटा मुझे नींद आ गई। जैसे ही मैं लेटा मुझे नींद आ गई, इस तरह भी आप बना सकते हैं। मेरे आते ही बम फटा। जैसे ही मैं आया तभी बम फटा। जैसे ही मैं आया बम फटने का प्रयोग कर सकते हैं आप। आप संयुक्त से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? संयुक्त जैसे है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। मिश्र क्या है, जैसे ही सूरज निकला पक्षी, वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। तो कोमा का प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में, कोमा का प्रयोग करिए। मैंने बहुत कोशिश की परंतु असफल रहा। मैंने कोशिश तो बहुत की परंतु असफल रहा। मैंने कोशिश की परंतु असफल रहा। तो यहाँ पर देखिए परंतु का जो प्रयोग संयुक्त वाक्य में है, संयुक्त में ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य में परंतु नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसा कि परंतु यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हम इसका प्रयोग मतलब अलग रूप से भी कर सकते हैं मिश्र वाक्य में, जैसे कि मैंने बहुत कोशिश की बहुत की पर यहाँ पर, लेकिन परंतु तो मिश्र वाक्य में यहाँ पर तो नहीं होगा, ये तो संयुक्त वाक्य में है। तो यहाँ पर परंतु तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी परंतु दिया हुआ है, तो यहाँ सही नहीं लग रहा है। जैसे मैंने बहुत कोशिश की परंतु असफल रहा। मैंने कोशिश तो की, मैं असफल रहा, पर इसमें तो आ ही रहा है, लेकिन हम ये जो वाक्य दिया गया है बनाने के लिए मिश्र वाक्य में, हो सकता है लेकिन मिश्र वाक्य में नहीं हो सकता। मैंने कोशिश तो बहुत की परंतु असफल रहा। परंतु की जगह पर आप कोमा कर सकते हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की, यहाँ पर कोमा करके असफल रहा, ऐसे कोमा करके लगा, देखिए परंतु नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के अनुसार वाक्य कितने हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के यहाँ पर 8 भेद दिखाए गए हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक। विधानार्थक मतलब क्या होता है, सरल वाक्य जिसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे दुर्योधन कर्ण का सच्चा मित्र था, ये बहुत ईजी है।
निषेधार्थक वाक्य मतलब क्या, जहाँ पर निगेटिविटी, जहाँ पर नकारात्मकता का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है। जहाँ जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो वो सीधे निषेधार्थक वाक्य कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे वह सहायता नहीं करेगा, ये सारे निगेटिव निषेधार्थक वाक्य। इसी तरह देखिए आज्ञार्थक वाक्य है। आज्ञार्थक मतलब क्या, जिस वाक्य में आज्ञा जैसे हो, तो वहाँ बैठो, आपको ऑर्डर दे रहा है कोई, बाहर चले जाइए, ऑर्डर टाइप का, तो उस तरह उसको कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नार्थक जिसमें प्रश्न किया जाए, एकदम सिंपल है, वह लड़का किस स्कूल में पढ़ता है, आप यहाँ क्या करें, ये सारे वाक्य हैं। इच्छार्थक वाक्य मतलब जहाँ पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य। जैसे काश मैं उड़ सकता, ईश्वर करे तुम इस परीक्षा में प्रथम आओ, ऐसे वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। तक जैसे कि संभव है नीलकांत वहाँ आ ही जाए, लगता है तुम बीमार हो, मतलब क्या है, बीमार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। संकेतार्थक वाक्य, जहाँ पर संकेत हो। संकेत मतलब हम यहाँ पर दूसरे रूप से कह सकते हैं कि कंडीशन जहाँ पर हो, मतलब ये होता तो ये हो जाता, वो कर होता तो वो हो जाता, तो यहाँ पर शर्त भी रहता है और संकेत भी रहता है, तो ऐसे वाक्य संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यदि तुम वहाँ जाते तो निश्चय ही तुम्हारा बहुत आदर सत्कार होता, यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मतलब कंडीशन है, अगर मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, और वहाँ पर जाते तुम, अगर जाओगे तभी तुम्हारा आदर सत्कार होता। अगर तुम वहाँ पर जाते तभी तुम्हारा आदर सत्कार, यहाँ पर कंडीशन हो जा रहा है, जिसको कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। अब आता है लास्ट में जो विस्मयादि वाक्य, जहाँ पर विस्मय, जहाँ पर आश्चर्य हो। आश्चर्य के रूप में क्या है, विस्मय, शोक, हर्ष, क्रोध, ये सारे भाव हों तो उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे कि यहाँ पर हाय बेचारा संसार से चला गया, मतलब क्या आश्चर्य है। मतलब एक बैग उसको पता लगा कि वो चला गया, मर गया, तो यहाँ पर आश्चर्य होता है। वाह कितनी मधुर आवाज़ है, मतलब बहुत सुंदर आवाज़ सुनकर भी हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी विस्मय आश्चर्य होता है। मतलब दुख में भी विस्मय है, सुख में भी विस्मय है, हर चीज़ में अगर उम्मीद से ज़्यादा कुछ हो तो वहाँ पर हमको विस्मय का बोध होता है। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, ओके, सॉल्व करेंगे। देखिए आपका जो जो होते हैं ये, वहाँ पर हमको टिक करना है, सरल संयुक्त में से दिया गया है। तो पहला क्या है, मुझे अभी बाजार जाना है, तो ये सरल है, एकदम साफ समझ आता है। से बताया कि विनम्रता बहुत बड़ा मानवीय गुण है, ये मिश्र है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, वहाँ अब निम्नलिखित वाक्यों के उपयुक्त भेद पर 7वां नंबर है, सही का चिन्ह लगाना है, जैसे राम लक्ष्मण का बड़ा भाई है, राम लक्ष्मण का बड़ा भाई है। विधानार्थक मतलब सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। राम लक्ष्मण का भाई नहीं है, निषेधार्थक है, निषेधवाचक है। क्या राम लक्ष्मण का भाई है, प्रश्नार्थक है। शायद राम लक्ष्मण का भाई है, ये क्या है, संदेह है, संदेहवाचक है। अब आते हैं 8वां नंबर में, लास्ट में है जी, हनुमान ने लंका नगरी में आग लगा दी, कौन, इसका क्या होगा, उद्देश्य और विधेय अलग करना है, तो पवन पुत्र क्या हुआ, ये उद्देश्य हुआ, और विधेय क्या हुआ, लंका नगरी में आग लगा दी, लंका नगरी में आग लगा दी। हमेशा मुस्कुराने वाला मोहन इतना उदास कभी नहीं देखा, उद्देश्य क्या है, हमेशा मुस्कुराने वाला मोहन इतना उदास कभी नहीं दिखा। ये हो गया विधेय, उतना उदास कभी नहीं दिखा, ओके। अब देखिए ग नंबर,
सफाई कर्मचारी सवेरे ही आकर सफाई कर गया था। उद्देश्य क्या हुआ? सफाई कर्मचारी। विधेय क्या हुआ? सवेरे ही आकर सफाई कर गया था। 9वां नंबर, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित वाक्यों की सहायता से एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य बनाइए। संयुक्त वाक्य में देखिए मैंने बनाया है, छात्रों ने मेहनत की, वे सफल हो गए। संयुक्त क्या हो गया? छात्रों ने मेहनत की और वे सफल हो गए। वाक्य में जैसे ही छात्रों ने मेहनत की वे सफल हो गए, कॉमा का प्रयोग होगा। मिश्र वाक्य में कॉमा का। संयुक्त में क्या हुआ? वर्षा में नहाया और बीमार हो गया। मिश्र में क्या होगा? जैसे ही वह वर्षा